यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगी। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फीति। अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी मांग का सिद्धांत। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। बी, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यूनतम उत्पादन की संभावना नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावपूर्ण मांग। रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एम. केन्स ने। पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण रोजगार। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरों की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार हैं परंतु काम नहीं मिलता है, किसने कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हेंसन ने। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक उपभोग। पूंजीगत पदार्थ कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मशीन, बी, बिल्डिंग, सी, औजार, डी, इनमें से सभी। किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरिहारा। किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटरसन। किसने कहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरिहारा। आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात क्या है, क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बचत प्रवृत्ति आय। एमपीसी सिद्धांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग में परिवर्तन ऐसी आय में परिवर्तन। औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है, किसने कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कीजर ने। सिद्धांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत बचत प्रवृत्ति। किसके अनुसार ब्याज से अभिप्राय किसी निश्चित समय के लिए तरल के परित्याग से प्राप्त होने वाला पारितोषिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केन्स। स्फीतिक अंतराल को
ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए सार्वजनिक व्यय में कटौती, बी करों में वृद्धि, सी सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, इनमें से सभी। स्फीति अलंकार अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक दर में वृद्धि, बी खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना, सी नगद कोष अनुपात में वृद्धि, डी इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को व्यक्त करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ए न्यूनतम मांग, बी अतिरिक्त मांग, सी ए बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए आयकर, बी उपहार कर, सी संपत्ति कर, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है? ए बिक्री कर, बी उत्पादन कर, सी मनोरंजन कर, डी इनमें से सभी। न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपायों में निम्न में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए आय माइनस निर्यात नीति, बी समर्थन मूल्य नीति, सी मजदूरी नीति, डी इनमें से सभी। अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय निम्न में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय उपाय, बी मौद्रिक उपाय, सी उत्पादन में वृद्धि, डी इनमें से सभी। राजकोषीय नीति के प्रमुख संगठक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कर, बी सार्वजनिक ऋण, सी घाट की वित्त व्यवस्था से प्राप्त धन, डी इनमें से सभी। प्रसिद्ध पुस्तक इंटरेस्ट एंड प्राइसेस के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नटविग। गुणक की प्रमुख मान्यताएं हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धि, बी विनियोग की निरंतरता, सी विनियोग में शुद्ध एवं निरंतर वृद्धि, डी इनमें से सभी। व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अस्फीति दशाएं, बी अस्फीति दशाएं, सी ए बी दोनों। न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय उपाय, बी मौद्रिक उपाय, सी ए बी दोनों। अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक बैंक। सत्ता के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, बी तरलता पास की स्थिति में हो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, डी। उच्च शक्तिशाली मुद्राएं हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेंसी प्लस रिजर्व। मुद्रा की पूर्ति के सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, बी मांग जमा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों।
एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, बी विनिमय दर, ए और बी दोनों, डी। अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक को। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यह दूरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, बी इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्य है, सी मुद्रा संपत्ति में सबसे सरल है, डी इनमें से सभी। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। M1+ व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधियों जमाएं परिभाषा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए M2 की सॉरी बी M3 की, सी समस्त मौद्रिक संसाधन की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बी सी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापन, ए और बी दोनों। मुद्रा के योग कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्थगित भुगतान की माप, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य हस्तांतरण, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मार्शल। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लीडिया में। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तुएं हैं जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सेलिगमैन। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्राउथर। अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साख का आधार, बी सामाजिक आय के वितरण का आधार, सी पूंजी की तरलता गतिविधियों में सहायक, डी इनमें से सभी। मुद्रा वह वस्तु है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ए जो मूल्य का मापक हो, बी जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, सी जो विनिमय का माध्यम हो, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोगिता, बी वहनीयता, सी टिकाऊ, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन से मुद्रा के कोष हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ए त्रिंगतंत्र को प्रोत्साहन, बी वर्ण संगठन का उदय, सी प्रभोल को प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। मुद्रा के कार्य में शामिल है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य निर्धारण करना, बी विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, सी
मूल्य संचित करना, डी इनमें से सभी। मुद्रा के प्रमुख कार्य है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य का मापन, डी इनमें से सभी। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए कीमत स्थिरता स्थापित करना, बी विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, सी उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ए बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने का तैयार होता है। बी बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। सी बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कसौटी, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणाम स्वरूप परिणात्मक उपाय नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में। मौद्रिक नीति का संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी खुले बाजार की। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रित करती है? इसका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बैंक दर के माध्यम से। केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन सा काम करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ए आर्थिक नीति के रूप में, बी अवमूल्यन के रूप में, सी व्यापार नीति के रूप में, डी इनमें से सभी। साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ए बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख, बी सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, सी साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव, डी इनमें से सभी।